नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों आज बात करते हैं 2023 में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के सबसे आखिरी ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार किस पार्टी की सरकार बनती दिख रही है तेलंगाना राज्य में। दोस्तों वीडियो में बने रहना आखिर तक और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं महबूबनगर जिले के 5 विधानसभा सीटें की। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्र समिति 2 सीट जीती दिख रही है। वही कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है। वही भाजपा को 0 और अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही बात की जाए संगारेड्डी जिले के 5 विधानसभा सीटें की। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को 1 सीट मिलती दिख रही है। यहाँ पर वही कांग्रेस यहाँ पर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। इस जिले में यहाँ पर कांग्रेस 4 सीट जीती दिख रही है। वही भाजपा को 0 और अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं खम्मम जिले के 5 विधानसभा सीटें के। यहाँ पर कांग्रेस की ज़बरदस्त जीत इस जिले में भी बनती दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस 5 की 5 सीट जीती दिख रही है। वही भारतीय राष्ट्रीय समिति 0 सीट जीती दिख रही है। वही भाजपा को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं सिद्दीपेट जिले के 4 विधानसभा सीटें के। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को 3 सीट मिलती दिख रही है। सिद्दीपेट जिले में वही कांग्रेस को 1 सीट और भाजपा को 0, अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कामारेड्डी जिले के 4 विधानसभा सीटें के। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को इस जिले में 1 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को 3 सीट, भाजपा को 0 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है कामारेड्डी जिले में। दोस्तों अब बात करते हैं वनपर्ती जिले की 1 सीट के। तो यहाँ पर कांग्रेस 1 सीट जीतती दिख रही है वनपर्ती जिले की। दोस्तों अब बात करते हैं हैदराबाद जिले के 15 विधानसभा सीटें के। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति हैदराबाद जिले में 4 सीट जीतती दिख रही है। वही कांग्रेस 2 सीट मिलती दिख रही है कांग्रेस को यहाँ पर, और भाजपा को 2 सीट मिलती दिख रही है। वही असदुद्दीन की पार्टी MIM को यहाँ पर 7 सीट मिलती दिख रही है हैदराबाद जिले में। दोस्तों अब बात करते हैं भद्राद्री कोत्तगुड़ेम जिले के 5 विधानसभा सीटें के। यहाँ पर कांग्रेस इस जिले में ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस 5 सीट जीतती दिख रही है। वही भारतीय राष्ट्रीय समिति को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं रंगारेड्डी जिले के 7 विधानसभा सीटें के। यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीट मिलती दिख रही है इस जिले में। वही भारतीय राष्ट्रीय समिति को 3 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा को 0 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं हनुमकोंडा जिले के 3 विधानसभा सीटें के। यहाँ पर 3 की 3 सीट भारतीय राष्ट्रीय समिति जीती दिख रही है। दोस्तों वही बात करें जाए वरंगल रूरल जिले के 2 सीटें के। यहाँ पर 2 की 2 सीट भारतीय राष्ट्रीय समिति जीती दिख रही है। वही यदाद्री भुवनगिर जिले की 2 सीट भी भारतीय राष्ट्रीय समिति जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं जनगांव जिले के 3 विधानसभा सीटें की। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को 1 सीट, भाजपा को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं मेदक जिले के 2 सीटें की। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं निर्मल जिले के 3 विधानसभा सीटें के। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को 1 सीट मिलती दिख रही है इस जिले में। वही कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है निर्मल जिले में। दोस्तों अब बात करते हैं भोपालपल्ली जिले के 2 सीटें की। यहाँ पर 2 की 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। वही भारतीय राष्ट्रीय समिति को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं मंचिरियाल जिले के 3 विधानसभा सीटें के। यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिख रही है। वही भारतीय राष्ट्रीय समिति को 1 सीट, भाजपा को 0 सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पेद्दापल्ली जिले के 3 विधानसभा सीटें के। यहाँ पर 3 की 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। वही भारतीय राष्ट्रीय समिति के खाते में 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं विकाराबाद जिले के 4 विधानसभा सीटें के। यहाँ पर कांग्रेस 4 की 4 सीटों पर बाजी मारती दिख रही है। वही भारतीय राष्ट्रीय समिति को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा को 0 सीट मिलती दिख रही है और अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं नागर कर्नूल जिले के 4 विधानसभा सीटें के। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं सूर्यापेट जिले के 4 विधानसभा सीटें के। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को इस जिले में 2 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं निजामाबाद जिले के 5 विधानसभा सीटें के। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ इस ओपिनियन पोल्स में पूरे 93 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें कांग्रेस 51 सीटों के साथ सबसे आगे चलती दिख रही है। वही भारतीय राष्ट्रीय समिति 32 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। वही भाजपा को 3 सीट मिलती दिख रही है अभी तक इस ओपिनियन पोल्स में, और अन्य को यहाँ पर 7 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं आदिलाबाद जिले के 2 विधानसभा सीटें के। यहाँ पर 2 की 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। वही भारतीय राष्ट्रीय समिति को 0 सीट और भाजपा को 0 सीट मिलती दिख रही है।
दोस्तों अब बात करते हैं करीमनगर जिले के 4 विधानसभा सीटें के यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिख रही है, वही कांग्रेस को 1 सीट और भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं जोगलांबा गढ़वाल जिले के 2 सीटें के यहाँ पर 2 की 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है, वही भारतीय राष्ट्रीय समिति को 0 सीट और भाजपा को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं नलगोंडा जिले के 6 विधानसभा सीटें के यहाँ पर कांग्रेस इस जिले में 4 सीट जीती दिख रही है, वही भारतीय राष्ट्रीय समिति यहाँ पर 2 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ इस ओपिनियन पोल्स में 107 विधानसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें कांग्रेस 60 सीट जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार करती दिख रही है, वही भारतीय राष्ट्रीय समिति 33 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर लड़खड़ाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के 2 सीटें के यहाँ पर कांग्रेस 2 की 2 सीट जीती दिख रही है, वही भारतीय राष्ट्रीय समिति यहाँ पर 0 सीट जीती दिख रही है और भाजपा को भी 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं मेडचल मलकाजगिरी जिले के 5 विधानसभा सीटों के यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिख रही है, वही कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिख रही है और भाजपा को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों बात करते हैं राजन्ना सिरसिला जिले की 2 सीटें के यहाँ पर 2 की 2 सीट भारतीय राष्ट्रीय समिति जीती दिख रही है, वही कांग्रेस को 0 सीट मिलती दिख रही है और भाजपा को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों बात करते हैं जगित्याल जिले की 3 सीट तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति 3 की 3 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ तेलंगाना विधानसभा के पूरे 119 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें कांग्रेस 64 सीटों के साथ सरकार बनाती दिख रही है, वही भारतीय राष्ट्रीय समिति यहाँ पर 44 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर सिमटती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को 7 सीट और भाजपा को 4 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस ओपिनियन पोल्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।